हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स के बारे में जो रिसेंटली कंडक्ट हुए थे। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट है। इससे पहले टोक्यो में कंडक्ट करवाया गया था। ये जो क्वेश्चंस हैं ये अब आपके 4 साल कोई भी एग्जाम में कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा A to Z डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डेली फ्री टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं और आपको लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्सेज भी मिल जाएंगे। 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हमारी ऐप पे हो चुके हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे कोर्सेज लेना चाहते हैं आप लोग जन्माष्टमी का स्पेशल डिस्काउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा हर एक कोर्स और टेस्ट सीरीज पे। अगर किसी को कोई डाउट है आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई थी जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 पे कि ये कौन सा एडिशन था। तो देखो, सबसे पहली चीज याद रखना जो सबसे ज्यादातर ये पूछा जाता है, ये जो एडिशन था ये था 33rd एडिशन। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना। पेरिस ओलंपिक जो थे 2024 के ये था 33rd। अगर आपको यहाँ पे 32nd भी याद रखना है जो कि हुआ था टोक्यो में 2020 में कंडक्ट हुआ था 2021 में, लेकिन ये 2020 का कंसीडर किया जाता है। 34th एडिशन जो है वो होगा आपका लॉस एंजलिस में। देखो, जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया था कि अगला एडिशन कहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो अगला एडिशन होगा वो लॉस एंजलिस में होगा 2028 में। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो 35th एडिशन है वो होगा आपका ब्रिस्बेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, वो होगा 2032 में। तो ये जो चार्ट है ये आपको पहले ही पूरा दिमाग में होना चाहिए। शुरू कब हुआ था ये ओलंपिक्स? तो ये जुलाई 26 को शुरू हुआ था और अगस्त 11 2024 तक चला गया था। पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो है, अगर हम बात करें तो ठीक थोड़े दिन बाद ही जो यहाँ पे है अब आपका पैरालंपिक्स जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। क्या इससे पहले पेरिस में ओलंपिक्स जो है वो कभी होस्ट हुआ था? तो पेरिस इससे पहले भी 2 बार जो है होस्ट कर चुका है। यूनाइटेड किंगडम जो है उसने भी करा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए समर ओलंपिक्स की तो इससे पहले 1900 और 1924 में ये पेरिस में ही हुआ था। और ठीक 100 साल बाद ये जो है ये आपका दोबारा से पेरिस में हुआ है। थर्ड एडिशन था यानी कि थर्ड टाइम ये पेरिस में हुआ है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो पॉइंट आपको याद रखना है, इस बार बहुत सारी गेम्स ऐसी थी जो नई भी इंट्रोड्यूस हुई थी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो पॉइंट याद रखना है वो है इसका मैस्कॉट क्या था। 2024 का मैस्कॉट था वो था लेस फ्रिजिस फ्रिजिस जिसे हम कहते हैं, या फिर इसे रेड फ्रिजियन कैप भी कहा जाता है। अब ये जो है आप लोग यहाँ पे जो कैप देख रहे हैं ये जो थी इस बार के मैस्कॉट थे आपके पेरिस ओलंपिक्स के। 28 कोर स्पोर्ट्स के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनको इस बार देखा गया था। लेकिन इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो नए स्पोर्ट्स ऐड हुए थे उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो याद रखनी है वो ये है कि अगले साल अगली बार जो 2028 में होगा उसमें कौन कौन से नए स्पोर्ट्स जो है उसको ऐड करा गया है। सबसे पहले याद रखना बेसबॉल, जिसे हम लोग सॉफ्ट बॉल भी कहते हैं। ठीक है, लॉक्रोस गेम है एक, उसे ऐड करा गया। और उन सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना वो है क्रिकेट। इस बार क्रिकेट जो है 2028 में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं एक मेडल जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल्स में पहुंच जाती है। T20 फॉर्मेट में अगले साल से ये जो है ऐड हुई थी। और जो नई स्पोर्ट्स अभी हम बात करें जो ऐड करी गई थी उसमें एक का नाम आपको याद रखना है ब्रेकिंग, जिसे ब्रेक डांस भी कहा जाता था। 2024 में इसने डेब्यू करा था और यही इसका जो है एंड हो गया है और 2028 में इसको हटा दिया गया है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। आप लोगों ने भी एक क्लिप देखी होगी एक ऑस्ट्रेलियन डांसर की, जो आपने अगर देखा होगा कहीं पे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो वायरल हुई थी। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे 2024 के अगर बात की जाए तो आप लोग देखोगे हर साल अब कोई ना कोई चीज़ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलना शुरू हो जाएगी ओलंपिक्स के रिलेटेड की। कभी मैस्कॉट आएगा, कभी सिंबल आएगा, कभी इस तरीके से लोगो आएगा। तो ये सब चीज़ें जो थी ये लॉन्च करी गई थी पेरिस ओलंपिक्स के पहले भी। लोगो और एम्बलम के बारे में आपको पूरा डिटेल में ये नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको पूछा जाएगा, बट आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो की हाईलाइट्स रही थी। मैंने आपको बताया ना, नए स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांसिंग ऐड करा गया था इस साल में। सर्फिंग को ऐड करा गया था, स्केट बोर्डिंग को ऐड करा गया था और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को भी यहाँ पे ऐड करा गया था इस साल के
इस बार के जो हमारे पेरिस ओलंपिक्स थे उसमें। लेकिन अगले साल अब ये नहीं होगा, ये भी याद रख लेना। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि 2028 में कौन सा स्पोर्ट है जिसको हटा दिया गया है। कहाँ पे ये इवेंट हुए थे? आईफिल टावर, आप लोगों ने नाम सुना है, आप लोगों को पता है कि पेरिस फेमस है। इसके अलावा ग्रैंड पैलेस और चैम्प de मार्स जो थे वो वेन्यूज थे। इस बार जो थे इको फ्रेंडली जो थे स्टेडियम बनाने की कोशिश करी गई थी। और उसमें कई सारे स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम्स में भी एसी वगैरह नहीं काम कर रहे थे, उनको खुद बंद रखा गया था क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करी गई थी पेरिस के द्वारा। और यहाँ पे अगर बात की जाए थीम की, तो इस साल की जो थीम थी वो थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखने को मिलेगी। इन सब के अलावा अगर हम बात करें इंडिया का क्या रहा इस बार का परफॉर्मेंस, अगर हम इससे भी पहले बात करें तो 33rd एडिशन था। आपको याद रखना है शुरू कब हुआ था, खत्म कब हुआ था, ये भी पता चलना है। टोटल कितने दिन चला था? 19 दिन ये पूरा जो इवेंट है चला था, जिसमें 329 गेम्स थी। बहुत सारी कंट्रीज ने और इन ओलंपिक कमेटी के रेफ्यूजी ओलंपिक टीम्स ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें टोटल 32 स्पोर्ट्स थे। 4 जो थे वो नए ऐड करे गए थे। मैंने आप चारों को नाम बता दिया है। लास्ट टाइम यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था अपने एग्जाम में, ठीक है। आपको बाकी सेशंस और एथलीट्स का डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, टोटल स्पोर्ट्स आपको बताना चाहिए, जिसमें जो नए 4 ऐड हुए हैं उसको आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं इंडियंस का क्या परफॉर्मेंस रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। सबसे पहले बात करेंगे ओपनिंग सेरेमनी में, यानी कि जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे फ्लैग बियरर होते हैं, वो कौन थे? तो यहाँ पे पहला नाम याद रखना, पीवी सिंधु, स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा बात करते हैं शरद कमल की, जो सुपरस्टार हमारे टेबल टेनिस जो है प्लेयर है। पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके साथ साथ ही क्लोजिंग सेरेमनी की। तो डबल ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली और पहली विमेन बनी है जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीता, पहली इंडियन बनी है जिन्होंने डबल मेडल जीता ओलंपिक्स में। तो मनु बाकर जो थी ये थी, इनके साथ जो हॉकी टीम के गोलकीपर थे पीआर श्रीजेश जी, ये जो थे हमारे क्लोजिंग सेरेमनी में थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पता होना चाहिए। इसके अलावा टॉर्च बियरर कौन थे 2024 ओलंपिक्स के? तो अभिनव बिंद्रा, इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी स्पोर्ट्स में जीता है? शूटिंग में जीता है। इन्हें अभी रिसेंटली ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिनव बिंद्रा जो थे वो टॉर्च बेरर थे। इनके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया शेफ द मिशन कौन थे, तो वो थे गगन नारंग, ये भी शूटिंग से जो है बिलोंग करते हैं। तो इनको दोनों को याद रखना। इसके साथ अगर बात की जाए टोटल इंडिया की तरफ से 117 एथलीट्स जो थे वो यहाँ पे compete कर रहे थे, लेकिन इसमें मेडल कितने जीते हैं एक बार हम इस पे बात कर लेते हैं। टोटल जो मेडल जीते गए हैं इंडिया के लिए वो हम बात करेंगे एक बार। मनु बाकर, आपको मैंने बताया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 2 बार जीता है। किस में जीता है? एक तो वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में और एक मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता था सरबजोत सिंह के साथ, ठीक है। स्वप्निल कोसाले जी, इन्होंने मेडल जीता है मैन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग। देखो आपके लिए अगर पेपर इजी हुआ ना तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, अगर इजी क्वेश्चन होगा। अगर मॉडरेट करना होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि किस कैटेगरी में इन्होंने मेडल जो है वो जीता है, तो ये याद रखना। इसके अलावा इंडियन हॉकी टीम की बात करी जाए तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है लगातार दूसरी बार। 2020 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था हॉकी टीम के द्वारा और 2024 में भी हॉकी टीम ने जो है, मेन हॉकी टीम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा, होमवर्क नोट करना, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना श्रीजेश जो थे वो फ्लैग बियरर थे लेकिन वो कैप्टन नहीं थे। तो आपको बताना है कि कैप्टन कौन है, वो भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 2020 टोक्यो में गोल्ड जीता था, लेकिन इस बार इन्होंने सिल्वर जीता है क्योंकि पाकिस्तान के जो एथलीट थे अरशद नदीम, इन्होंने जो है इस बार गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक्स रिकॉर्ड को जो है ब्रेक करा था यहाँ पे, तो इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं अमन शेरावत, यंगेस्ट जो है मेडलिस्ट हमारे इस पूरी मेडल टैली में। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है मैन 57 केजी रेसलिंग कैटेगरी में। अब आपको मैं पिछले साल अगर किसी कोई बच्चे हमारे साथ जुड़े थे तो आप लोगों को मैं बोलता था कि ये याद रख लेना कि किस कैटेगरी में जीता है। इस साल ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी थी, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये कैटेगरी, वेट कैटेगरी की जिसमें आप compete कर रहे हैं। कुछ एथलीट्स हमारे ऐसे थे
जो बहुत क्लोज मार्जिन से जो है जिनका मेडल जो है वो रह गया था, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को रेसलिंग की बात करें तो 50 केजी वेट कैटेगरी में ये पूरे इंडिया को पता है, विनेश फोगाट की अगर बात की जाए तो वो भी रेसलर हैं, नाम याद रखना। ये फाइनल में थे, पूरा एक दिन पहले सब जश्न मना रहे थे कि एक मेडल कंफर्म हो गया, लेकिन कुछ ग्राम वेट ओवर वेट होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ये याद रखना विनेश फोगाट कौन सी स्पोर्ट से थे और कौन सी कैटेगरी से compete कर रहे थे। तो ये जो थे ये compete कर रहे थे आपके किसमें, रेसलिंग में। अब इनके अलावा बहुत सारे कुछ ऐसे एथलीट्स थे जो बहुत नियरेस्ट मार्जिन से जो है रह गए थे, जिसमें सबसे पहला नाम आपको मैं बता दूं वो थी मनु भाकर। अब आप लोग सोचेंगे सर इन्होंने ऑलरेडी 2 मेडल जीत लिए हैं, आप क्या कह रहे हो कि मार्जिन से रह गई थी? तो बिल्कुल ये थोड़े से मार्जिन से जो है वुमेन 25 मीटर पिस्टल में, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं लिस्ट लिखूंगा इसको नोट कर लेना। वुमेन 25 मीटर पिस्टल में बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से ये 4th पे रही थी मेडल टैली में। मनु भाकर का ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, नहीं तो इनके पास 3 मेडल होने थे। तो पहला नाम तो आपको ये याद रखना है, क्लियर है, जो बिल्कुल नियरेस्ट मार्जिन से रहे। इसके अलावा एक और नाम है, इनका नाम है अर्जुन बबूता, ठीक है। अर्जुन बबूता जो है वो मैन 10 मीटर किसमें थे, एयर राइफल शूटिंग में थे, और इनका भी जो था बिल्कुल 4th पोजीशन पे इन्होंने खत्म करा था। और इनको आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ना इनके ऊपर क्वेश्चंस कम बनेंगे, आपको इन एथलीट्स के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। इनके अलावा आपको याद रखना है 2 नाम, एक तो आपका यहाँ पे आ जाता है धीरज होमादेवारा प्लस अंकिता भकत। ये किसमें थे, ये मिक्स्ड टीम आर्चरी में जो थे। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो इनको याद रखना, मिक्स्ड टीम आर्चरी में तो जो थे उसमें ये 4th पे आए थे। ओलंपिक अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच जो है ये हार गए थे, ठीक है। इनके अलावा बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने भी 4th पे खत्म करा था, अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गए थे। और ये पहले इंडियन ऐसे मेल कैंडिडेट से जो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। इनके साथ साथ आपको एक और नाम याद रखना है, वो है अनंतजीत सिंह नारुका और महेश्वरी चौहान। ये किससे हैं, तो ये भी स्कीट मिक्स्ड शूटिंग टीम शूटिंग में जो थे उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था, और ये भी अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच जो है बहुत नियरेस्ट मार्जिन से रह गए थे। और हमारे पिछली बार की मेडलिस्ट मीराबाई चानू को भी आप लोगों को याद रखना है। मीराबाई चानू जो थी वेट लिफ्टिंग में, इन्होंने 4th पोजीशन पे इस बार जो है खत्म करा था, और अपना बेस्ट ये लोग नहीं दे पाए थे किसी भी रीजन की वजह से। इसके अलावा भी इन्होंने टोटल 199 केजी जो था लिफ्ट करा था, 114 और 55 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, नहीं सॉरी अलग अलग था। तो 199 केजी इन्होंने टोटल करा था, और सिर्फ 1 केजी के वेट से इन्होंने जो है अपना फाइनल मेडल जो है वो यहाँ पे इनका रह गया था। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं, एग्जाम में पूछे जाए या नहीं पूछे जाए, बट आपको इनको याद रखना है। इन लोगों ने भी अपना जो है बेस्ट वहां पे दिया था, और जो मेजॉरिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो इन लोगों के नाम से पूछे जाएंगे कि ये कौन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि बाकी जो है इनको सब जानते हैं, इनको आपको याद रखना है, ये आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करते हैं कि टोटल इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही थी इस ओलंपिक्स में, इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा था 71st, ठीक है। टोटल मेडल जीते गए थे 6। गोल्ड मेडल इस बार हम लोग कोई भी नहीं जीत पाए थे, लास्ट टाइम एक था, नीरज चोपड़ा ने जिताया था। सिल्वर इस बार एक है, वो भी नीरज चोपड़ा ने जिताया है। तो हम लोग नीरज चोपड़ा को कई बार ऐसे थोड़ा सा बोल देते हैं जल्दीबाजी में कि ये तो मेडल लाएंगे ही लाएंगे, बट आप लोग एक चीज देखिएगा कि कितनी बड़ी चीज अपनी यहाँ पे कर रहे हैं, और ये इतिहास के पन्नों में ना अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं कि लगातार 2 ओलंपिक्स में, और उसके बाद भी कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करके अभी रिसेंटली दोहा जो है डायमंड लीग हुई है उसमें भी इन्होंने सिल्वर जीता है, और टोटल ब्रॉन्ज जीते गए हैं 5। अगर रैंकिंग की बात की जाए, इस बार सबसे ज्यादा मेडल जीते गए हैं यूएसए के द्वारा 40 गोल्ड के साथ साथ चाइना भी बिल्कुल साथ में ही है, लेकिन ओवरऑल मेडल टैली में टॉप करा गया था यहाँ पे यूएसए के द्वारा। तो ये था इस साल का ओलंपिक्स, जो चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो लोग नियरेस्ट मार्जिन से रहे हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ये लिस्ट भी आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा पूरा इस साल का पेरिस ओलंपिक्स।
इसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग कोई कोर्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ।